नमस्कार, मैं लव कुमार। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम देवभूमि के दर्शन में। तो आज हम आप सभी को लिए चलते हैं फिर से उन्हीं पहाड़ियों में जहां पिछले हफ्ते हमने अपना सफ़र ख़त्म किया था। तो आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड में। हमने अपने पिछले एपिसोड में आप सभी को दिखाया था 4 धामों में से 2 धाम यमुनोत्री और गंगोत्री के बारे में। आज हम आपको लिए चलते हैं 4 धामों में से एक बद्रीनाथ, जिसे बद्री विशाल के भी नाम से जाना जाता है। भारत के चारों कोनों में स्थित 4 धामों में सबसे महत्वपूर्ण धाम बद्रीनाथ धाम माना जाता है। शास्त्रों और पुराणों में इस जगह को भू वैकुंठ के भी नाम से जाना जाता है। यहाँ ऐसी मान्यता है कि यहाँ सालों भर भगवान विष्णु वास करते हैं। इस स्थान की मान्यता है कि यहाँ जो कोई भी जाता है वो विष्णु रूप हो जाता है। नर नारायण की गोद में बसा बद्रीनाथ पर्यटकों को बहुत ही आकर्षित करता है। भगवान विष्णु को समर्पित ये स्थल आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। देश की एकता और अखंडता तथा हिंदू धर्म के पुनर्स्थापना करने के लिए आदिगुरु शंकराचार्य ने 4 दिशाओं में 4 तीर्थ स्थल को स्थापित किया। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूरब में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारकापुरी। भारत के उत्तर में स्थित ये मंदिर भगवान विष्णु का दरबार माना जाता है। यहाँ की मान्यता है कि यहाँ भगवान विष्णु स्वयं वास करते हैं। बद्रीनाथ मंदिर को 3 भागों में विभाजित किया गया है: गर्भगृह, दर्श मंडप, सभा मंडप। मंदिर परिसर के अंदर 15 मूर्तियां हैं। इनमें सबसे प्रमुख है भगवान विष्णु की 1 मीटर ऊंची काले पत्थर की प्रतिमा, जिसमें भगवान विष्णु ध्यान मग्न मुद्रा में सुशोभित हैं, जिसके दाहिने ओर कुबेर, लक्ष्मी और नारायण की मूर्तियां हैं। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा यहाँ एक मठ की भी स्थापना की गई। शंकराचार्य की व्यवस्था के अनुसार बद्रीनाथ मंदिर का मुख्य पुजारी दक्षिण भारत के केरल राज्य से होता है। मंदिर का कपाट बाकी छोटी 4 धामों के साथ वैशाख में अक्षय तृतीया के दिन खोला जाता है और दीपावली के 2 दिन बाद भैया दूज के दिन ठंड के कारण इसे बंद कर दिया जाता है। मंदिर के पास ही 130 डिग्री सेल्सियस पर खोलता एक तप्त कुंड है और सूर्य कुंड है, जहां पूजा से पूर्व स्नान आवश्यक समझा जाता है। पास में ही अलकनंदा बहती है, जिसका पानी इतना ठंडा होता है कि लोग हाथ लगाने से भी कतराते हैं। अब हम अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हुए आपको लिए चलते हैं केदारनाथ, जहां भगवान शिव वास करते हैं। इस मंदिर की ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि यहां भगवान शिव के लिए तपस्या किया करते थे, जिसे प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने वरदान दिया कि मैं सदा यहां विराजमान रहूंगा। उसी समय से यहां भगवान शिव लिंग के रूप में वास करते हैं। इस मंदिर के बारे में एक बात और प्रसिद्ध है, जिसमें कहा जाता है कि यह मंदिर 400 वर्षों तक बर्फ में दबा रहा। देखिए भगवान शिव का ये अद्भुत मंदिर। केदारनाथ उत्तराखंड ये छोटी 4 धाम यात्रा के 4 स्तंभों में से एक है। कई हिंदू तीर्थ यात्रियों के लिए ये तीर्थ यात्रा का अंतिम पड़ाव है। हर साल हजारों तीर्थ यात्री इस मंदिर में आते हैं। इसे भारत के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। हर साल तीर्थ यात्री लाखों की तादाद में यहाँ आते हैं। समझा जाता है कि पुराने समय में तीर्थ यात्री अपने अंतिम समय में अपने पापों को धोकर उनसे मुक्त होने के लिए यहाँ आया करते थे। लेकिन पिछले कुछ समय से हर उम्र के स्त्री, पुरुष और बच्चे यहाँ यात्रा करने आते हैं। उत्तराखंड के सबसे ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ को सबसे पवित्र माना जाता है। बर्फ से ढकी शानदार चोटियों से घिरा केदारनाथ मंदिर छोटी 4 धाम यात्रा में सबसे दूर है। यह हिमालय के केदार घाटी में स्थित है, जो शायद किसी समय में पूरी तरह से ग्लेशियर से ढकी हुई थी। ये मंदिर समुद्र तल के करीब 3000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है।
केदार घाटी से ठीक ऊपर चोराबारी और इसके साथ एक ग्लेशियर मौजूद है। ये ग्लेशियर इस घाटी से बहने वाली नदी मंदाकिनी और सरस्वती नदी का स्रोत समझा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना का इतिहास संक्षेप में यह है कि हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनसे प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। ये स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर अवस्थित है। इस मंदिर के निर्माण के बारे में ऐसा कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसके बाद 13वीं और 17वीं शताब्दी तक एक छोटा हिमयुग आया था, जिसमें ये मंदिर 400 वर्षों तक बर्फ के अंदर ही रहा। और यही कारण है कि 2013 में आए केदारनाथ में भारी तबाही के बाद इस मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दो 2013 केदारनाथ में आई बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया, लेकिन इस भारी तबाही में भी केदारनाथ मंदिर सुरक्षित रहा। इस भारी तबाही के 1 साल बाद ही केदारनाथ मंदिर का कपाट भक्तों के लिए फिर से खोल दिया गया। लेकिन एक बात गौर करने वाली है कि आखिर वो क्या वजह थी कि उत्तराखंड में तबाही हुई। कहीं ये अंधाधुंध विकास का नतीजा तो नहीं। जानकारी दे दे कि उत्तराखंड में हर साल वहाँ की जनसंख्या से 2 गुना ज़्यादा लोग वहाँ घूमने जाते हैं। अगर हम भौगोलिक नज़रिए से देखें तो उत्तराखंड की पहाड़ इतनी जनसंख्या झेलने के लिए नहीं बने हैं। तो जरूरी है कि सरकार उत्तराखंड में हो रहे अंधाधुंध कामों पर रोक लगाए, नहीं तो हो सकता है आने वाले दिनों में फिर से ये तबाही देखने को मिल सके। लेकिन तबाही के 4 साल बाद भी उत्तराखंड में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। चारों धामों में से एक केदारनाथ धाम, जिसकी यात्रा करके कोई भी आस्तिक व्यक्ति खुद को धन्य समझता है, मानो उसने ईश्वर का दर्शन पा लिया हो और उसके सारे कष्ट दूर हो गए हों। हर भक्त जीवन में एक बार इस देवभूमि पर जरूर आना चाहता है। इस चाह में लाखों लोग सन 2013 में बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने केदारनाथ पहुंचे, मगर शायद प्रकृति के मन में कुछ और ही था। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि इस इलाके में कई जगह बादल फटने से जो मौत का सैलाब आया, उसने 1200 साल पुराने केदारनाथ मंदिर पे कहर बरपाना शुरू कर दिया और रास्ते में जो भी आया उसे बहाकर ये सैलाब अपने साथ ले गया। हजारों की जान चली गई, सैकड़ों लापता हो गए। जो कुछ लोग बच गए वो किसी तरीके से अपनी जान बचा के किसी तरह उस स्थान से भागे। इस यात्रा में हर किसी ने किसी न किसी को खोया। नजरों के सामने माता पिता, भाई बहन, पत्नी, पुत्र, हर किसी को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते लोगों ने देखा। सैलाब के बाद आई बाढ़ और भूस्खलन ने मंदिर से जाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए, जिसके बाद फंसे लोग जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करने लगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि केदारनाथ में ये त्रासदी आखिर क्यों आई? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये सवाल जितना कठिन है, जवाब उतना ही सरल। किसी भी सरकार को चलाने के लिए एक सिस्टम की जरूरत होती है। उसके कुछ नियम कायदे होते हैं। अगर उससे कोई छेड़छाड़ करता है तो पूरे राज्य में अराजकता फैल जाती है। उसी तरह प्रकृति के भी नियम कायदे होते हैं और उससे छेड़छाड़ करने पर उसका विकट रूप उत्तराखंड की त्रासदी के रूप में देखने को मिला।
उत्तराखंड त्रासदी की सबसे बड़ी वजह जल विद्युत परियोजना है, जिसके लिए नदियों की धाराओं को रोककर बांध बनाए गए, जंगलों की अंधाधुंध कटाई की गई और ये सब काम अब भी बदस्तूर जारी है। एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में 1970 में लगभग 84% घने जंगल बचे थे, जो सन 2000 तक घटकर महज 75% ही रह गए और अनुमान है कि आगे यही हाल रहा तो सन 2100 तक महज 64% भी मुश्किल बच पाएंगे। उत्तराखंड के पहाड़ हिमालय के सबसे कमज़ोर पहाड़ों में हैं। इनमें सड़क निर्माण के लिए लगातार विस्फोट किए जा रहे हैं, जिससे इन पहाड़ों में भूस्खलन की बढ़ोतरी हो रही है। विशेषज्ञों की माने तो उत्तराखंड को सबसे ज्यादा नुकसान जल विद्युत परियोजनाओं ने पहुंचाया है। एक बांध के लिए 5 से 25 किलोमीटर लंबी सुरंगें बनाने के लिए विस्फोटों का सहारा लिया गया। ये विस्फोट भूस्खलन के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार हैं। विशेषज्ञों ने बताया कि बांधों के निर्माण के लिए पहाड़ों पर किए जा रहे बेतहाशा डायनामाइट विस्फोटों से जर्जर हो चुका पहाड़ों के भीतर जलधाराएं रिसने लगी हैं। इससे पेड़ों को मिलने वाली नमी कम हो गई है, जिससे पहाड़ों की हरियाली भी घट रही है। इसलिए विस्फोटों पर सख्ती से रोक लगानी चाहिए। इतना ही नहीं, इस निर्जन स्थान पर भूमाफिया, बिल्डरों, ठेकेदारों, नेताओं और नौकरशाहों के गठजोड़ द्वारा लगातार अपने हितों की पूर्ति के लिए बिना किसी सुरक्षा मानकों की चिंता किए अपार्टमेंट और होटलों का निर्माण किया गया। इन इलाकों में बस्तियां बसने से तापमान और प्रदूषण में वृद्धि हुई, जो बादल फटने और ग्लेशियर पिघलने का कारण बनी। पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान प्राणी मानव ने अपने भौतिक सुखों के लिए प्रकृति का जमकर दोहन किया। अन्य जगहों की भांति उत्तराखंड में भी लोगों ने प्रकृति का जमकर दोहन किया, लेकिन बदले में प्रकृति को बचाए रखने के लिए कुछ नहीं किया और यही काम आगे भी जारी रहा तो हो सकता है केदारनाथ त्रासदी से भी बड़ी त्रासदी हमें देखने को मिले। हम आप सभी दर्शकों से यही आशा करते हैं कि आप प्रकृति को बचाने में अपना सहयोग देंगे, जिसे हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को सौंप सकें। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.